पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू हमेशा भारत देश की कन्याओं को एक ही संदेश देते हैं। हे भारत देश की कन्याओं, अपने भीतर छुपे आत्मबल को जगाओ, फैशन परस्ती का गुलाम न बनो, अपने अंदर आध्यात्मिक संस्कारों का सिंचन कर अपने अंदर छुपी तेजस्विनी को जगाओ। बापूजी कान्हो पात्रा की इस कथा के माध्यम से युवतियों को खास तौर से समझा रहे हैं कि युवतियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अगर एक नीच कर्म करने वाली वैश्या की बेटी विपरीत परिस्थितियों से जूझकर अपनी निष्ठा के बल पर भगवान को पा सकती है, तो आज की युवतियां भी अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखकर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ विषय विकारों पर नियंत्रण लाकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की। भोजन ये आवश्यकता है, लेकिन ये अच्छी सब्जी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, टीवी तो रंगीन चाहिए, कमरा तो एयर कंडीशन चाहिए, कपड़े तो इस्त्री टाइट चाहिए, ये सब वासना है। अंग को ढकना आवश्यकता है, पेट को भरना आवश्यकता है, मकान में रहकर आंधी तूफान से रक्षित होना ये आवश्यकता है, लेकिन मकान ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होना चाहिए, ये वासना है। तो जितना हो सके अपनी आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाती है। वासना में जीव की ख्वाहिशें बढ़ते 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 जीवन तो खत्म हो जाता है, ख्वाहिशें बनी रहती है। देखने की ख्वाहिशें बनी रही तो देखने का मजा है, तो दूसरे जन्म में पतंगिया बनाती है प्रकृति। फिर दिए को देख के मजा लेने जाते और उसमें जल मरते हैं। महाराष्ट्र में श्यामा नाम की मशहूर वैश्या हो, उसकी बेटी का जन्म हुआ और नाम रखा था कान्हू पात्रा। कान्हू पात्रा की मूर्ति विट्ठल के मंदिर में है, विट्ठल के सामने कान्हू पात्रा। एक वैश्या जिसका बुरा धंधा शरीर बेचने का, यौन शोषण करवाना और पैसे लेना, ऐसा नीच धंधे वाली माँ से पैदा हुई कान्हू पात्रा जब 14-15 साल की हुई, यौवन उभरा, तो माँ ने उसको नृत्य कला में निपुण कर दिया। हार श्रृंगार भी ऐसा जचा दे के मनो स्वर्ग की परी लगे। कामी लोग उसकी मांग करते थे और माँ बोलती थी ये धंधा चालू कर दो। कान्हू पात्रा की समझ को और उसके सत्संग के सद्भाव को मैं शाबाश दूंगा। कान्हू पात्रा ने कहा माँ, ये शरीर विकार भोगने के लिए नहीं है। जो स्त्री पर पुरुषों, अपना पति होते पर पुरुषों से संबंध जोड़ती है, वो दूसरे जन्म में कुतिया होती है और कई कुत्ते उसके पीछे लगे रहते हैं। मैं तो बाहर भी देखती हूँ और मेरे को सत्संग में कहानी में भी सुनाई पड़े। अथवा खरगोशी होती है, अथवा बकरी होती है, अथवा और कई नीच योनि की मादा होती है और फिर वहाँ उसकी सत्यानाश होती रहती। मैं ये पाप नहीं करूँगी। मनुष्य जन्म मिला है, अपनी आवश्यकता है भगवान का ध्यान, भगवान का सुख, भगवान का ज्ञान और भगवान को पहचान कर भगवान के धाम में और भगवान के स्वरूप में मिल जाना, ये अपनी आवश्यकता है। नाचना, गाना, शराबियों की हाँ में हाँ करना और सिगरेट पीना, ये वासना है। मैं वासना की दासी नहीं बनूंगी, मैं तो आवश्यकता पूरी करके भगवान को पाऊंगी। भगवान को पाना ये हमारी आवश्यकता है और शरीर के विकार भोगना ये वासना है। विकार पाप कर्म करके विकार भोगना ये वासनावान को दुख होता है। और भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर भगवत ज्ञान, भगवत जप, भगवान की प्रीति के लिए सेवा, ये हमारी आवश्यकता है। तो मैं आवश्यकता पूरी करूंगी, वासना को क्यों पूरी करूं? तो माँ उसकी समझा के चुप हो जाती, क्योंकि माँ के पास कोई तर्क नहीं था। ये कोई पुण्य कर्म तो नहीं है वैश्या का धंधा, तो माँ बोले तो क्या बोले। आखिर माँ ने कहा कि ऐसा जो तू वैश्या का धंधा नहीं करती तो कोई शादी करके एक पति वाली होके रहे। बोले पति मेरे लायक मिलेगा तो शादी करूंगी, जो मुझे भोग्या बनाए और अपनी वासना पूर्ति का मुझे मशीन समझ ले, ऐसे लड़के से मैं काहे को फंसूंगी। अब वो जिसको अपना जीवन मूल्यवान लगे, संयमी लगे, सदाचारी जीवन लगे, फिर भले संसार को
की परंपरा में जिए तो ठीक है, लेकिन जो अमावस्या, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, पूर्णिमा ऐसे दिन पे जो काम विकार भोगते वो वासनावान होते हैं और उनको विकलांग संतान पैदा होती। लेकिन जो संयमी है, सदाचारी है, महीने 2 महीने 4 महीने तिथि पर्व को छोड़कर संतान उत्पत्ति के लिए संसार भोगे, वो आवश्यकता समझ के, वो अलग बात है। ऐसा समझदार कोई लड़का मिलेगा तब मैं शादी करूंगी। अभी इतना समझदार सत्संगी साधक कहाँ से लावे, और होंगे तभी भी कौन वैश्या की लड़की को अपने घर में लाएगा। तो शादी तो होने का सवाल नहीं। जैसा पति चाहती है ऐसे पति तो मिलना बहुत कम है। आखिर वो तो विठल के मंदिर में जाती, पंढरपुर नाम सुना है? विठल का मंदिर में अभी पंढरपुर में का सत्संग करके आया। पंढरपुर के लोग दंग रह गए कि इतना बड़ा कुंभ का मेला हमने इधर कभी देखा ही नहीं पिछले 50 साल। इतनी पब्लिक और इतनी शांति पंढरपुर में। मैं क्या, अभी तो मैं पूना में और डोंड में सत्संग करके आया हूं, नहीं तो पूना, बम्बई और डोंड वाले आते तो पंढरपुर में बैठते कहाँ, मैदान भी भर जाता वहां था। तो पंढरपुर में वो जाती सत्संगियों के साथ, तो वहां के उसके जिस गांव में रहती उसका जो नवाब था, राजा था, उसको पता चला बिदर का राजा को, ये श्यामा वैश्या की लड़की बड़ी खूबसूरत है, स्वर्ग की परी है, ऐसे भी करके मैं इसको अपनी खास बेगम बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा। उसको समझा बुझा के पटाके ले आओ। अगर पटाके आने में वो ना कर दे तो फिर बलपूर्वक जबरदस्ती ले आओ, क्योंकि मेरा राज्य है और मेरे राज्य में रहती है। बल तो मिलता, लेकिन बल का दुरुपयोग करके जो वासना पूर्ति करता है वो राजा दूसरे जन्म में बड़ा दुख पाता है। जिसके राज्य में प्रजा को दुख मिले और स्वयं सुखी होना चाहता है, समझो वो बड़े दुख का भागी होगा। जो दूसरों के दुख मिटाने में दुखी नहीं होता उसका दुख मिटता नहीं। जो दूसरों को दुख देकर भी सुखी होना चाहता उसका दुख बढ़े बिना रहता नहीं। लेकिन जो स्वयं कष्ट सह के भी दूसरे का कष्ट मिटाता उसका कष्ट रहता ही नहीं। ये टिप है, इसको तो जरूर समझना चाहिए। तो पुलिस आ गई पंढरपुर में, घेर लिया चारों तरफ। कानूपात्रा कहाँ है? आ गए। राजा तुझे अपनी औरत बनाएंगे, ये होगा, तू रथ में चलेगी, ये शहजादी हो गया, ऐसा वैसा, क्या क्या पहनेगी, खास बेगम होगी। देखा कि ये तो कैसी कैसी बातें गंदी बोलते। कानूपात्रा ने जरा नाक मुंह सकोड़ लिए तो पुलिस का जो एसएसपी एसपी था उसने बोला जो तुम नहीं आओगी चलोगी तो हम जबरदस्ती बलपूर्वक तुमको ले जाएंगे, हथकड़ियां डाल के भी, इसलिए तुमको चलना चाहिए। उसने देखा अब कहाँ तो नवाब और उसकी पुलिस और कहाँ मैं अकेली कन्या, क्या करूं हे मेरे विठल, हे पांडुरंगा। जरा सा शांत हुई तो आवश्यकता हमारी है शांति, तो शांत हुई तो अंतर प्रेरणा हुई। अंतर प्रेरणा से उनको पुलिस को कहा कि मैं मंदिर में जाती हूँ, जरा दर्शन करके फिर चलती हूँ। मंदिर में भगवान के सामने बोलती कि भगवान तुम तो सबके हो, हम तुमको जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन तुम तो हमारे जानते हो और मंगल करते हो। मेरी तो संसार की वासना नहीं है, नवाब की वासना की मुझे पुतली बनाई जा रही। तुम रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? माँ के गर्भ में हमारे लिए दूध बनाने वाले, माँ के जेर से जोड़ने वाले, अभी अपने से जोड़ो ने। ए विठल, ए पांडुरंग, ओम प्रभु जी, ओम देवादिदेव, कृपालु, दीनबंधु, भक्तवत्सल। एक टक देखते 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 प्रार्थना करती, जो प्रार्थना करते करते शांत हो जाता है। ऐसे प्रार्थना करते करते 9 बार जो थोड़ा शांत हो जाए, 1-1 मिनट, कैसा भी कठिनाई हो वहां भगवान प्रकट हो गए, या तो भगवान में आप प्रकट
विलीन हो जाएंगे, कुछ न कुछ अद्भुत चमत्कार होगा। भगवान को पुकार के थोड़े शांत हो गए तो प्रार्थना भगवत चेतना तक पहुंचती है। भगवत चेतना तक प्रार्थना पहुंची और कानू पात्रा का जीव रूपी ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। आज भी पंढरपुर में वैश्या श्यामा की लड़की की मूर्ति भगवान पांडुरंग के सामने है। और जब वैश्या की लड़की इतनी महान आत्मा हो सकती तो तुम तो पवित्र साधक की लड़कियां हो, तुम्हारी माँ तो पवित्र आत्मा है, तुम्हारे बाप तो पवित्र हैं, तुम अगर ठान लो माइया भाई लोग तो क्या कमी है तुमको भी। जब वैश्या की लड़की भी भगवान को पुकारती है और सत्संग सुनती है तो महान हो सकती है, तो तुम तो पवित्र आत्माओं के बाल बच्चे हो, तुम काहे को तुम फिसलो। हे हरि, हे गोविंद, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ रक्ष मां। भले एक बार नहीं 1000 बार फिसल जाए, फिर भी भगवान को पुकारते रहो। भगवान जरूर तुम्हारे हृदय की पुकार सुन के मदद करेंगे।